आज हम पंचवर्षीय योजना को समझेंगे, साथ में पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ट्रिक के माध्यम से जितनी योजनाएं हैं और उनके जिस नाम पे योजनाएं हैं और उनके जो उद्देश्य हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कैसे कब क्या हुआ। ठीक है, देखिए जो पंचवर्षीय योजना है ये उस समय शुरू हुई जब भारत आज़ादी पे दौर मतलब आज़ाद हो चुका था और उस समय भारत में बहुत सारी स्थितियाँ जो थी वो अनुकूल नहीं थी और उसी जो स्थिति को अनुकूल करने के लिए ये सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर जो प्लान थे वो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और जिन्हें देश के आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था और 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, और 2015 में योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ छोटा मोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। देखिए, कब तक चलाया गया था? 1951। ठीक है, 1951 यानी कि देश आज़ाद होने के 1947 में देश आज़ाद होता है और उसी के फिर 4 साल बाद 5वें साल में ये योजना का लाया जाता है और 2017 तक ये चलता है। ठीक है, और बाद में इसका 2015 में नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखना जरूरी है। देखिए, एक होता है प्लान होल्डर। ये प्लान होल्डर क्या था कि बीच बीच में जो योजना है ना उसका जो संचालन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया, उसमें कुछ गैप हो गए और उसी को हमने प्लान योजना या प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं या योजना अंतराल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो कब कब हुआ है वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए, कुछ समय में 3 बार ऐसा हुआ कि ये कंटिन्यू नहीं हो पाया है। जैसे कि 1966 से लेके 1969 यहाँ पर इस समय क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि उस समय युद्ध और सूखे के कारण 3 वर्ष का वार्षिक योजना घट गई थी। ठीक है, ये वही समय था जब जय जवान जय किसान वाला जो नारा था इस समय आया था। ठीक है, उसके बाद 1978 में 1978 से 1980 में राजनीतिक और अस्थिरता के कारण रोलिंग प्लान यानी इसमें योजना का भी गैप हो गया था। ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद 1990 और 92 के कारण आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडारण के कारण हो गया था। आपको शायद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1990 के दशक में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी घट गया था। ठीक है, वो काफ़ी घट गया था और उस समय बहुत सारी चीज़ों की संकट का सामना करना पड़ा था। और उसी समय ये भी आया था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी थे, हाँ, 90 के दशक में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि देश के किसानों से कि आप एक टाइम का ही अन्न ग्रहण करें ताकि एक टाइम का बचे तो और लोगों को मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपका इसका बैकग्राउंड है वो आपको मैंने बता दिया है। अब देखते हैं जो हमारी मेन टॉपिक है जो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी संख्या के स्थान पे मैंने यहाँ पे इमेजेस का प्रयोग किया है ताकि आपको ये चीज़ें आती रहें, मतलब ध्यान में आए। ठीक है, और यहाँ पे योजना है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। ठीक है, अवधि है और मुख्य उद्देश्य क्या था और प्रमुख विवरण जो क्या मतलब उसका वो क्या था। ठीक है, तो हमने अभी देखेंगे। देखिए, पहले की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक डैम बना हुआ है। ठीक है, डैम किस लिए होता है? सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, सिंचाई किसको की जाती है? तो हम कृषि को करते हैं। ठीक है, तो जो इसका उद्देश्य था 1951 से लेकर 1956 तक, तो इसका उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे डैम और नदियाँ का निर्माण किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था यही है। ठीक है, सिंचाई, बांध, समुदाय विकास पर ध्यान को केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो प्रथम को हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक हुआ है। ठीक है, अब कहीं कहीं गैप है, बाकी सब में लगभग आप जोड़ते चले जाएंगे 5 ईयर तो आपका हो जाएगा। मैं बता दूंगा कहाँ है। ठीक है, तो पहला क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उद्देश्य था क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस समय बहुत सारी समस्याएं थी और उसमें से प्रमुख समस्याओं में से एक कृषि भी कहीं ना कहीं था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है ये चलती है आपकी 1956 से लेके 1961 तक चलती है। ठीक है, जस्ट इसके बाद ही चलती है, 61 चलती है और ये इसमें औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी के विकास पे ध्यान दिया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के उस पर मतलब डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि ट्रैक्टर का निर्माण या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दिया गया था। यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप।
ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भारी उद्योग हैं इनमें ध्यान इनको मतलब डेवलप करने की बात कही गई थी, ठीक है। और इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए जो ये मॉडल हैं, ये शायद कुछ मॉडल हैं, शायद 5-6 मॉडल हैं, तो उसको मैंने लास्ट में आपको लाया हुआ, लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में क्या मतलब आखिरी स्लाइड में, ताकि आपको एक जगह पे सारे मॉडल को मिल जाए और उससे भी आपको ध्यान आ जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये सब अलग अलग हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है और साथ में अलग से भी लेके आए हैं, ठीक है। तो पहले केस पे था कृषि पे था, ठीक है, और दूसरा औद्योगिकरण पे था, और तीसरे की बात करें तो ये 1961 से लेकर 1966 पे आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। इसमें कृषि और प्लस उद्योग का संतुलन बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। देखिए पहले में क्या था, कृषि विकास को लेकर था, ठीक है। उसके बाद दूसरे में औद्योगिकरण को किया था, और जो तीसरा था ना तो उसमें इन दोनों को प्लस कर दिया गया, ठीक है। कृषि प्लस में उद्योग को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई थी। और इसी समय इसी जो तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये जिससे ये भी ध्यान रखेंगे कि तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और इसी में ही कृषि संतुलन और उद्योग संतुलन की बात की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ। देखिए पहले में कृषि मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की भी बात की गई, दूसरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, ठीक है, और तीसरे में दोनों का जो है वो संतुलन में रखने के चलने की बात की गई थी। तो ये बात चौथा, तो चौथा योजना अवकाश था, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बता दिया 1966 से लेकर 1969 तक आर्थिक स्थिरता के कारण, ठीक है। और यही से हरित क्रांति का भी प्रारंभ होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए चौथे की बात करें तो चौथा आपका 1969 से लेकर 74 तक लगा चलता है, ठीक है। और इसमें देखिए फोटो पे देख सकते हैं, गरीबी की कमी को दूर करना मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और इसी काल में राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, राष्ट्रीयकरण होता है। फिर उसके बाद पाँचवें की बात करें तो पाँचवें में 1974 से लेकर 1969 तक चलता है, और इसमें गरीबी उन्मूलन की बात करती है, और इसी में 20 सूत्री जो मांगे थे या कार्यक्रम था उनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तीन तो आपको पहले याद हो गए, ठीक है। पहले में क्या था, कृषि डेवलपमेंट था, दूसरे में औद्योगिकरण की बात की गई थी, और तीसरे में कृषि और औद्योगिकरण को संतुलन में रख के बात करने की बात की गई थी, ठीक है। तीन तो आपको याद हो गए होंगे। अब रही बात चौथे की। देखिए चौथे में क्या गया, गरीबों की संख्या में कमी करना था, ठीक है। और पाँचवें में गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए जो गरीबों से संबंधित थे, और इसी में ही इंदिरा गांधी के समय था। इस समय 1975 का जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी आई थी, और इसमें काफ़ी सारे हंगामे और बहुत सारे आंदोलन भी हुए, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, और काफ़ी विवादित भी रहा है वो समय, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी नारा था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी का उन्मूलन नहीं किया बल्कि गरीबों को ही हटा दिया, इस तरह कुछ में चर्चाएँ थी। तो एक अलग मैटर है, लेकिन हम पंचवर्षीय योजनाएं कर रहे हैं तो उसी पे हम ध्यान रख के अपना चलते हैं, ठीक है। ये दोनों भी याद हो जाएंगे आपका, चौथा पाँचवा, क्योंकि इसमें गरीबों में कमी करना था और पाँचवें में गरीबों का उन्मूलन यानी कि उनका उद्धार करना था, ठीक है। उसके बाद छठे की बात करें तो छठे 1980 से लेकर 1985 में चलता है, ठीक है। और इसमें आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, और इसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात की जाती है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उस पर बात की जाती है, और इसमें बहुत सारे अपवाद भी प्रचलित हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय बहुत सारे लोगों को मतलब नसबंदी वगैरह भी कराया था। बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम कॉन्सेप्चुअल में अलग बात करेंगे, लेकिन हमारा प्रमुख ध्यान हमारा पंचवर्षीय योजना पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सातवें की बात करें तो ये 1885 से लेकर 1990 तक 1985 से लेकर 1990 तक चलती है, और इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की जाती है, यानी तकनीकी विकास की बात की जाती है, यानी कि आधुनिकीकरण की बात यहाँ पर की जाती है, जैसे कि और बहुत सारे देश समय चल रहे थे, ठीक है। तो पहला आपका कृषि पे था, ठीक है, दूसरा आपका औद्योगिकरण पे था, तीसरा किस पे था, औद्योगिकरण और कृषि को संतुलन में लेकर चलना था, चौथा आपका गरीबी की कमी करना, गरीबी में कमी लाना था, पांचवा आपका गरीबी उन्मूलन से था, और छठा आपका आर्थिक स्थिरता से संबंधित है, और सातवां किसका है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से था, यानी कि आधुनिक मॉडर्निज्म के मतलब मॉडर्न युग को लाना था एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको सातों के सातों याद हो गए होंगे, ठीक है। देखिए आठवें की बात करें तो आठवां 1992 से लेकर 1997 से रहा। इसी में एलपीजी सुधार होता है, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, ये सब बातें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। उदारीकरण निजीकरण इसमें हो जाता है, ठीक है। इसी समय में 1992 में ही बहुत सारे
जो चीज़ें हैं उनका निजीकरण करने की शुरुआत यहीं शुरू होती है और वो आज भी चल रही है। और नोई की बात करें, ठीक है, तो नोई की बात करें तो ये 1997 से लेकर 2002 तक चलता है और ये सामाजिक न्याय की यहाँ पे बात होती है, ठीक है, यानी सोशल जस्टिस की यहाँ पे बात होती है। और यहाँ पे मानव जो संसाधन हैं उन पे भी ध्यान देने की बात की गई थी। 10वें की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक 10वां चलता है और इसमें 8% की विकास दर से भारत को जो जीडीपी है उसको ले जाना था। और इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया रोजगार के सृजन पे, यानी कि जो बहुत सारे रोजगार हैं वो सृजन किया जाए जिससे कि देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद ये 1 दशा लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसमें 11 लिख देना चाहिए था, ठीक है, वो क्या मैं बता दे रहा हूँ, ये 1 दशा मैंने 11 होता है, ठीक है। तो 11 पे 2007 से लेकर 12 में चलता है और इसमें समावेशी विकास की बात होती है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो चीज़ें हैं इन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका पहले से लेकर तीसरा ही है, ठीक है, वही पूछता है। उसके बाद 12वीं जो योजना है, यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे शायद लिखना भूल गया, ठीक है, तो कोई नहीं, 1 दशा माने 11 होता है और 12 यहाँ पे होता है, ठीक है। और 12वां 2012 से लेकर 17 तक चलता है, ठीक है। और यहाँ पे 2015 में ही 2015 में ही इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, नीति आयोग का। तो 2012 से लेकर 17 तक चलता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तेज और सतत विकास करना था, ठीक है, और हरित विकास के इसमें प्रमुख वो दिया गया था। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए योजना समाप्त हो जाता है 2015 में, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का गठन होता है, फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाता है 2017 में, जो चल रही थी ये लास्ट वाली, लास्ट मतलब टोटल 12 योजनाएं थी, ध्यान रखिए। कोई आपसे पूछता है कि टोटल भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, तो 12 योजनाएं चली हैं, ठीक है, 1951 से लेके 2017 तक, ठीक है। कई लोग 15 लगा के आएंगे, तो 15 नहीं लगाएंगे क्योंकि समाप्ति हमारी 2017 में हुई है, ठीक है। तो 1951 से लेके 2017 तक आपका 12 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान की प्रणाली पर तो इसमें 15 वर्ष विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए अब जो लेटेस्ट रिव्यू है उसको देख लेते हैं। देखिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग, यानी ये कभी को फुल फॉर्म पूछ लेता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, NITI, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये 5 साल की योजनाओं के बजाय अब 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट और अल्पकालिक कार्य योजनाओं यानी 3 साल और 7 साल की बनाएंगी हैं, ठीक है। तो पहले 5-5 वर्ष पे होता था, ठीक है, लेकिन अब 15 साल के डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि ये हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लिया गया था। वर्तमान स्थिति देखते हैं, ठीक है, 2025 में वर्तमान स्थिति क्या है नीति आयोग की, ठीक है। तो 2015 के बाद एक बार पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है। तो 2015 के बाद भारत ने कमांड इकोनॉमी मॉडल छोड़ दिया और अब नीति आयोग के तहत निम्नलिखित ढांचे पे काम होता है। कौन कौन से ढांचे पे, देखिए एक तो 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट निर्धारित कर दिया गया जिसमें दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे 2047 तक भारत विकसित भारत करना है। उसके बाद 7 वर्षीय रणनीति के माध्यम से, मतलब इसमें 3 तरह के बोलोगे, लास्ट वाला 15 है, उसके बाद आपका 7 और 3 वर्ष के ये 3 मॉडलों पे काम होता है, ठीक है। 7 वर्षीय रणनीति मध्यम और अवधि के विकास के लिए, ठीक है, छोटे छोटे जो काम है मध्यम वाले उनके विकास के लिए। और जो 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा है उस पर अल्पकालिक लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्य होता है। अब जो मैंने बोला था आपका मॉडल वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछता है कौन से मॉडल पे था, ठीक है। तो ये कितने हैं, आई थिंक, हाँ, तो ये आपका कौन से, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और 5वां, और ये 1978 से 80 वाला, और उसके बाद आपका ये, मतलब कुल मिला के 7-8 ऐसे हैं जो आपको देखने हैं। देखिए तो प्रथम जो योजना है ना उसे हरोल्ड डोमल मॉडल कहा जाता था, ठीक है, और बचत और निवेश को विकास में इसमें ध्यान दिया गया था, ठीक है। जो प्रथम योजना है कृषि वाला हरोल्ड डोमल मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा योजना महान लोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उद्योग वाला, ठीक है, तो ये महालोबिस के मॉडल से जाना जाता है। इसमें भारी उद्योग और आधारित विकास की बात की गई थी, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है कि माते की है। उसके बाद तीसरी की बात करें तो ये संतुलित विकास मॉडल के बारे में जाना जाता है, कृषि और उद्योग संतुलन वाला, ठीक है, जो बताया था अभी, ठीक है। अब रही बात जैसे याद कैसे करना है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, ठीक है, याद कैसे करना है। तो देखिए पहले में क्या था,
कृषि में था, ठीक है, कृषि पे आधारित थी, ठीक है। तो कृषि कैसी होती है, कृषि कैसी होती है, कृषि जो करते हैं हरी हरी कृषि होती नहीं है, जो हरी भरी रहती है। जो कृषि को करता है तो पत्ते या उसके जो पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हरे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। एच से हरियाली, ठीक है, और एच से ही हरोल्ड डोमर, ठीक है। इस तरह से इसको कोरिलेट करके लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी की बात करें, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। ये क्या था, भारी उद्योग आधारित था, ठीक है, उसके विकास के लिए था, ठीक है, ठीक है। तो जो भारी उद्योग का विकास करेगा, मान लीजिए कोई आदमी है या कोई संस्था है, तो अगर वो किसी भारी चीज़ या भारी उद्योग या भारी चीज़ों का विकास करेगा तो कैसे करेगा, कौन लोग करेंगे, तो जो महान लोग होंगे वही भारी उद्योगों का विकास करेंगे। महान लोग यानी उनके पास पैसा, इकोनॉमी, हर चीज़ से सक्षम होंगे, वही तो करेंगे। तो महान से हो गया आपका महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और रही बात तीसरे की, तो तीसरे में यहाँ पे देखिए कृषि और उद्योग का संतुलन की बात की गई है। तो यहाँ से आप संतुलित विकास मॉडल के नाम से उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में आपको उनको संतुलन की बात की गई थी। तो संतुलन से आपका संतुलित विकास मॉडल से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और यही तीन आपके इंपॉर्टेंट हैं, यही जनरली अधिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पाँचवा तो आपका चौथा पाँचवा पता है, गरीबी का उन्मूलन और गरीबों को कल्याण करना, ठीक है। तो गरीबी हटाओ मॉडल चौथा और पाँचवा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। रोजगार और उनका उन्मूलन करना। रोलिंग प्लान मॉडल 1978 से 80 वाला, हर वर्ष लक्ष्य संशोधन किया गया था इसमें। उसके बाद 8वीं योजना 1992 वाली, एलपीजी सुधार, ठीक है, यानी उदारीकरण का दौर, निजीकरण और वैश्वीकरण इसमें किया गया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये एलपीजी 3 मॉडल हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसमें किए गए थे। उसके बाद मानव विकास मॉडल, ठीक है। मानव विकास मॉडल नवा है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, तो किसको देंगे, पशुओं को देंगे नहीं, इंसानों को देंगे, मनुष्यों को देंगे, तो बस हो गया आपका। शिक्षा और स्वास्थ्य किसको मिलता है, मनुष्यों को मिलता है। और तो पृथ्वी को ऐसा जीव है नहीं जिसको दिए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हम मानव को अधिक देते हैं, ठीक है। देते तो और भी लोगों को, स्वास्थ्य भी सबको मिलता है, लेकिन शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है, सबसे ज़्यादा मानवों को मिलती है, ठीक है। ये सब दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा जो मानव प्रजाति पृथ्वी पे है उसी को मिलती है। तो मानव विकास मॉडल हो जाएगा, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद समावेशी विकास मॉडल की बात करें, ये 11वां है, ठीक है। ये सभी वर्गों की भागीदारी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी वर्ग, ठीक है, 7 से सभी वर्ग और 7 से समावेशी विकास, ठीक है। उसके बाद 12वें बात करें तो सतत विकास मॉडल, ठीक है। सतत विकास मॉडल ये 12वां है, ये आपका 2012 से लेके 15 वाला, ठीक है। तो इसमें पर्यावरण और विकास की बात की गई है, ठीक है। 2012 से लेके ये 17 तक है, ठीक है, 17 तक है। तो ये आपकी इसमें पर्यावरण विकास की बात की। उसके बाद तो चेंज हो गया, फिर 2015 में ही चेंज हो गया था, लेकिन चला हमारा 2017 तक था, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आया होगा, हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।